स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SPS इनफिनाइट क्लासेस में। और आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं जिसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस के नाम से जानते हैं, लाभ और हानि। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग समझते हैं, उसको समझने से पहले कुछ वर्ड का टर्म है उसको हम लोग जानते हैं, कुछ वर्ड को जानते हैं। उसमें होता है, जहाँ पर हम लिखेंगे कहीं पर CP तो समझना CP मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य भी बोलते हैं। क्रय मूल्य मतलब जिस रेट पर कोई वस्तु को हम लोग खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। और SP जहाँ लिखा हुआ रहेगा समझना उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं और उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब जिस रेट पर कोई वस्तु कोई आर्टिकल को बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तीसरा, कहीं पर MP लिखा हुआ रहेगा तो समझना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब जो कोई भी पैकेट हम वस्तु का बनाते हैं उसमें MRP करके लिखा हुआ रहता है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस को अंकित मूल्य भी बोलते हैं और लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है। अगला जो वर्ड होता है P, जहाँ पर हम लिखेंगे समझना प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब कोई वस्तु को बेचते हैं और उसमें मेरा जो खरीदा हुआ जो कीमत रहता है उसको जब घटाते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट पता चलता है। ठीक है। और वर्ड लिखा हुआ रहेगा L तो समझना उसको हम लोग लॉस बोलेंगे। और लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा, आज एक चीज रखिएगा आप लोग कि जब भी हमारा फायदा या हानि होता है वो हमारा वस्तु का खरीदने पर डिपेंड करता है। मतलब कॉस्ट प्राइस जो होता है क्रय मूल्य उसी पर निर्भर करता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो हमेशा जो भी लॉस परसेंट या तो प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है वो हमेशा हम लोग CP पर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यदि लॉस जो तब होता है जब कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस का कीमत ज्यादा लगे और सेलिंग प्राइस का कीमत कम हो जाए। मतलब हम यदि 20 रुपया में कोई आर्टिकल खरीदें और उसको 15 रुपया में बेचें तो हम लोगों का यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर ये होता है घाटा हम लोगों का होता है, इसी को लॉस बोलते हैं। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस छोटा होता है तो वैसे स्थिति में हम लोगों का हमेशा लॉस होता है। और प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस हम लोग ज्यादा रेट पर कोई भी चीज बेचते हैं और खरीदते हैं कम रेट पर, तो वैसे स्थिति में हम लोगों का प्रॉफिट होता है। इतना चीज ध्यान देंगे। अब इसके बाद प्रॉफिट परसेंट, अभी हमने बताया हमेशा कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एक वर्ड आता है डिस्काउंट। हम कहीं भी दुकान जाते हैं तो उसका जो भी अंकित मूल्य रहता है उसमें हम लोग पूछते हैं कि इस कपड़ा पर क्या डिस्काउंट मिलेगा या इस किताब पर क्या डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब छूट। वो जो भी अपना कुछ फिक्स लिस्ट प्राइस उसका रहता है, अंकित मूल्य रखता है, उसमें जो भी छूट हम लोगों को देता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट जो होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस। डिस्काउंट जब भी मिलता है हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, इसीलिए मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है। डिस्काउंट परसेंट इजकल टू डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस इजकल टू होता है मार्क प्राइस इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। और एक फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इजकल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, यहाँ पर लिखें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अच्छा, मार्क प्राइस से जो भी डिस्काउंट आता है तो वो हम लोगों का होता है सेलिंग प्राइस, बेचा जाता है वो। अब कॉस्ट प्राइस से जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो मेरा पहुंचता है कहाँ? सेलिंग प्राइस पर। तो इसीलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100% में डिस्काउंट ये आता है, डिस्काउंट वाला रहता है
और ये यहाँ पर प्रॉफिट वाला रहता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है। और जब ये बेहतरीन है, ये इन दोनों का रिलेशन जो होता है, ये एमपी दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से जो बन के ये फार्मूला आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी से प्रॉफिट लॉस का सबसे टफ क्वेश्चन का जंग हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस जो है कैसा है, ये सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है, मार्क प्राइस इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट लिख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। जब ये प्रॉफिट परसेंट लिखें तो यहाँ से इस कॉस्ट प्राइस, इस मार्क प्राइस को इधर ले आए तो ये नीचे आया, इसको इधर ले आए, ये रिलेशन मेरा बना। यहाँ तक आप लोग इसको एक बार ध्यान से, इसको डेप्थ से पहुंचिए, इसको देखिए एक एक वर्ड को, फिर हम लोग इसका प्रॉब्लम, अब हम लोग प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। प्रॉब्लम हम लोग का ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। क्रय मूल्य को सीबीएसई बोर्ड वाला क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालने बोल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12.5%। 12.5% जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 1/8 परसेंटेज। जब पढ़ाए थे तब बेहतरीन तरीके से यही बताए थे कि फ्रैक्शन और परसेंटेज को एकदम रट जाओ, समझ लिया। जब रट गए होंगे 12.5% मतलब 1/8, और ये चीज हमेशा रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस। जिस चीज कॉस्ट प्राइस पर दिया गया, कॉस्ट प्राइस पर बोल रहा है 12.5% लाभ होता है जब 630 रुपया में बेचा जाता है, मतलब ये हम लोगों का प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस कितना होता है 8 और एक क्या हो गया 9 जो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 630 रुपया में बेचने पर 9 यूनिट। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 सती 63 हो गया कितना 70। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस निकालिए, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य क्या है, 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना हो गया 8 सती 56, मतलब यहाँ 70 से इंटू करेंगे तो 560 रुपए जो हुआ वो हम लोगों का क्या हो गया, क्रय मूल्य। ये हो गया आंसर। यहाँ तक किसी भाई को कोई आपत्ति तो खुल कर बोले और कमेंट करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला है कि 1470 रुपया में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। सेम क्वेश्चन, एक दो ठो एक ही जैसा लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए, ठीक है। अब 16 सही 2/3% जो है ये रिप्रेजेंट करता है 1/6 को। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 1/6। ये हम लोगों का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट प्राइस पर इतना % का प्रॉफिट होने पर ये बताता है। तो प्रॉफिट हो रहा है 6 और 1 7, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 कितना 1470। तो 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 210, कितना हो गया 210। तो ये कॉस्ट प्राइस निकालने बोल रहा है, तो 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1260 रुपया जो होगा वो उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और 1470 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। इतना बेचने पर इतना लाभ हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक आप आराम से गहराई से एकदम चैन की सांस लेके एक बार देखें। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोगों का बोल रहा है, एक दुकानदार है जो शॉपकीपर है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, किस चीज पर, विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। तो वास्तविक लाभ % ज्ञात करना बोल रहा है, ठीक है। ये तो 16 सही 2/3%, हमने परसेंटेज में क्या लिखाया था 1/6 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस पर बोला गया, विक्रय मूल्य पर, मतलब ये दिया गया है सेलिंग प्राइस 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। बोल रहा है वास्तविक लाभ % ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट माइनस करेंगे 6 माइनस कॉस्ट प्राइस जो हुआ वो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। पूछ रहा है क्या वास्तविक लाभ %, लाभ कितना है 1 का। किस चीज पर लाभ % कैलकुलेट करते हैं, लाभ %, हानि % हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आया कॉस्ट प्राइस 5, 1/5 जो है रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, 20% हम लोगों को पता है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, सीबीएसई वाला इसको क्या बोलता है, शॉपकीपर, ठीक है।
एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना बोलता है। तो यहाँ पर 8 सही 1/3% जो होता है रिप्रेजेंट करता है 1/12 को। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 1/12। ठीक है, 1/12 ये किस चीज पर? विक्रय मूल्य पर, मतलब ये सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाभ प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मेरा क्या होगा? सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 12 - 1, मतलब ये 11 रिप्रेजेंट करेगा। और 11 जो है कॉस्ट प्राइस आया, वास्तविक लाभ परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और 1/11 रिप्रेजेंट करता है 9 सही 1/11%। ये मेरा हो गया वास्तविक लाभ परसेंट। यहाँ तक किसी भाई को कोई आपत्ति तो खुलकर बताएं।